दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रोजाना हमारे चारों तरफ लाखों घटनाएं होती हैं, लेकिन उन्हीं घटनाओं में से कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें अगर सही नजर से देखा जाए तो वे पूरी दुनिया बदल सकती है। आज हम बात करेंगे उस किस्से की जिसने भौतिकी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक पेड़ से गिरता हुआ साधारण सा सेब, और उस सेब को देखता हुआ एक जिज्ञासु दिमाग, और फिर जन्म लेती है गुरुत्वाकर्षण की महान खोज। तो आइए जानते हैं क्यों गिरते हैं सेब, न्यूटन की खोज की कहानी। साल था 1642। इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव वुल्सथॉर्प। इसी गांव में पैदा हुआ एक बच्चा जिसका नाम रखा गया आइजैक न्यूटन। न्यूटन का बचपन बेहद कठिन था। पिता की मृत्यु उनके जन्म से पहले ही हो चुकी थी और मां ने दोबारा विवाह कर लिया था। इसका असर ये हुआ कि न्यूटन को बचपन में अकेलापन और संघर्ष का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, यही अकेलापन न्यूटन को सोचने और सवाल करने की आदत दे गया। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, न्यूटन खिलौने बनाने की कोशिश करता था। वो पवनचक्की बनाता, पानी के पहिए से प्रयोग करता और आसमान की ओर देखकर सोचता रहता, ये ब्रह्मांड कैसे चलता है। कहते हैं, बचपन से ही न्यूटन को दो चीजों का बहुत शौक था। 1. आसमान में तारों को देखना। 2. प्रकृति की हर चीज के पीछे का कारण खोजना। अब बात है साल 1665 की। इंग्लैंड में फैला था एक भयानक रोग, प्लेग। इस महामारी की वजह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। न्यूटन उस समय यहीं पढ़ाई कर रहे थे। मजबूरी में उन्हें अपने गांव वुल्सथॉर्प वापस लौटना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, मुश्किलें कभी कभी इंसान को उसके असली मकसद तक पहुंचा देती है। गांव के शांत वातावरण में न्यूटन ने पढ़ाई छोड़ी नहीं, बल्कि खुद ही प्रयोग करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान हुआ वो मशहूर वाकया जिसने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। न्यूटन एक दिन बगीचे में बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा, पेड़ से एक सेब टूटा और नीचे गिर पड़ा। अब दोस्तों, ये तो हर रोज होता है। हम सबने कभी न कभी देखा है कि फल पेड़ से टूटकर नीचे गिरते हैं। लेकिन फर्क ये था कि न्यूटन ने इस घटना को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि सोचना शुरू किया। उन्होंने अपने आप से सवाल किया, आखिर ये सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? क्यों सेब ऊपर, बगल या तिरछा नहीं जाता? क्या जमीन पर कोई ऐसी ताकत है जो हर चीज को अपनी ओर खींचती है? यहीं से न्यूटन के मन में गुरुत्वाकर्षण का बीज पड़ा। और दोस्तों, यही तो वैज्ञानिक की पहचान होती है, साधारण से सवाल से असाधारण खोज तक पहुंचना। न्यूटन ने सोचा, अगर जमीन पर कोई शक्ति है जो सेब को खींच रही है, तो क्या वही शक्ति चांद को भी खींच रही होगी? क्योंकि अगर चांद पर कोई शक्ति न लगती तो वो अंतरिक्ष में दूर चला जाता। यह विचार वाकई क्रांतिकारी था। न्यूटन ने गणित का सहारा लिया। उन्होंने कैलकुलेशन करके समझाया कि वही शक्ति जो सेब को जमीन पर खींचती है, वही शक्ति चांद को पृथ्वी की कक्षा में बांधे रखती है। इस तरह न्यूटन ने कहा, पूरे ब्रह्मांड में हर वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। और इस खींचने वाली शक्ति को नाम दिया गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। न्यूटन ने सालों तक इस विचार को मजबूत किया। आखिरकार उन्होंने अपनी मशहूर किताब लिखी, फिलोसोफियाई नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे छोटा करके प्रिंसिपिया कहा जाता है। इस किताब में उन्होंने अपने 3 महान नियम और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखा। उनकी खोज ने इंसानों की आंखें खोल दी। सोचिए दोस्तों, एक साधारण से सेब को देखने के बाद न्यूटन ने ऐसी शक्ति का पता लगाया जिसने आज हमें रॉकेट से लेकर उपग्रह तक भेजने की क्षमता दी। अब सवाल ये है कि हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? न्यूटन की सबसे बड़ी खासियत थी जिज्ञासा और सवाल पूछने की आदत। अगर वे सेब को गिरते हुए देखकर चुप हो जाते, तो शायद आज भी हम गुरुत्वाकर्षण की सही समझ से दूर होते। यानी, किसी भी साधारण घटना को नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है उसी घटना में छुपा हो कोई बड़ा राज। न्यूटन ने साबित कर दिया, महान खोजें सिर्फ लैब में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के सवालों से जन्म लेती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई साधारण घटना देखें, जैसे पानी का उबलना, हवा का बहना या आसमान में तारों की चमकना, तो उससे सवाल जरूर कीजिए। क्योंकि कौन जानता है, अगला न्यूटन आप ही निकले। याद रखिए, जिज्ञासा ही खोज की जननी है। यही थी कहानी, क्यों गिरते हैं सेब, न्यूटन की खोज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहें। धन्यवाद।